अपना सच्चा स्वरूप में जो अवस्थित होने के लिए, सच्चा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो समाधि योग है उसके बारे में व्याख्यान हो चुका है कि जो समाधि है, जो संप्रज्ञात समाधि और वो संप्रज्ञात समाधि, और बाकी जो तीसरा है जो जड़ समाधि, ये जो है ये स्वरूपस्थ होने के लिए और उपयोगी नहीं है और साधक के लिए क्षतिकारक है। और उसमें जो है जो साधक जितना जो निरोग स्वस्थ और फुर्तीला होता है तो वो शीघ्रातिशीघ्र जो है यही समाधि सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इसलिए कहा गया है कि तीव्र संवेगानाम आसन्न, जो तीव्र संवेग होते हैं, जो फुर्तीला होते हैं, जो आनंदमय होते हैं, तो ऐसे जो साधक जो योगाभ्यास करते हैं, जो नित्य योगाभ्यास करते हैं, वो शीघ्रातिशीघ्र जो है वही स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो उसमें जो साधक जो श्रद्धा, विश्वास और आत्मनिष्ठा के द्वारा जो योग साधन अभ्यास करता है तो उसका जो है योगस्थ होने का जो लक्षण है वो धीरे धीरे दिखाई देता है। तो ऐसे जो है योग शास्त्र में कहा गया है कि लघुत्वम आरोग्यम अलोलुपत्वम वर्ण प्रसादं स्वर सौष्ठवं च गंध शुभं मूत्र पुरी समल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती। तो उसमें जो योगी, जो साधक, जो योग का अभ्यास करता है और जो अपना स्वरूप के तरफ जाता है तो उसका जो है लक्षण प्रकाश पाता है। तो उसके बारे में बोला गया है कि लघुत्वम आरोग्यम अलोलुपत्वम। लघुत्वम इसका मतलब है, लघु का मतलब है हल्का। तो जो नित्य योगाभ्यास करता है तो इसका जो शरीर और मन हल्का हो जाता है, अर्थात जो कि फुर्तीला हो जाता है और जैसे कहते हैं कि खिल उठता है। वो शरीर के जो सारे जो दुर्बलता वो मिट जाती है और शरीर जो है फुर्तीला हो जाता है, मन जो है फुर्तीला हो जाता है। तो इसको बोला जाता है लघुत्वम। और आरोग्यम इसका मतलब है कि निरोग होना। तो जो नित्य योगाभ्यास करता है और जो
योग का जो नियम को जो पालन करता है, जो आत्मनिष्ठ होता है, तो वो धीरे धीरे निरोग हो जाता है, आरोग्य को प्राप्त करता है। तो लघुत्वम आरोग्यम अललुपत्वम, अललुपत्वम, ललुप बोला जाता है लोभ को, वो लोभी होते हैं। तो वो जो है ये सांसारिक जो विषय या वस्तु के प्रति जो लोभ रखते हैं, तो वो जो है योगाभ्यास करने में वो बाधक होता है। तो इसलिए जो है जो नित्य योगाभ्यास करेगा तो उसका मन से वो जो लोभ का प्रवृत्ति वो धीरे धीरे घटते घटते हट जाएगा, तो उसका कोई लोभ नहीं रहेगा। ये भौतिक संसार में भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक विषय के प्रति उसका लोभ नहीं रहेगा। तो अललुपत्वम और वर्ण प्रसादम, जो उसका वर्ण है अर्थात शरीर का जो शरीर का गठन है, तो ये जो है प्रसाद अर्थात जो है आकर्षणीय होता है कि वो जो साधक का शरीर का जो चमक, शरीर का जो गठन, वो जो है दूसरों के लिए आकर्षणीय होता है। वो जो है वर्ण प्रसाद, तो उसका जो वर्ण है, जो कि शरीर का जो चमक है, तो वो दूसरों के प्रति आकर्षणीय होता है। वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवंच, उसका जो स्वर है, जो वाणी है, तो वो वाणी जो है वो दृढ़ होती है और जो बलवती होती है। तो वो जो बोलता है तो उसका जो है वजन, उसका गुरुत्व रहता है। क्यों कि वो जो सब समय जो सत्य बोलता है और कम बोलता है, तो इसलिए उसका जो वाक सिद्धि होता है उसको वाक सिद्धि बोला जाता है। जो साधक अपना वचन को कंट्रोल करता है, जो उसको नियंत्रण में रखता है वाणी को, तो सब समय जो है सच्चा बोलने के लिए ही अभ्यास करता है और जो अपना वाणी को जो है वो संतुलित रख करके जो मधुर वाणी जो बोलता है, तो इससे क्या होता है कि इससे वाक सिद्धि होता है। तो उसका जो वचन जो है वो वजनदार होता है और वो जो है जो बोल देता है तो वो हो जाता है। तो इसलिए स्वर सौष्ठवम, तो इसका जो वचन सिद्धि होता है और स्वर सौष्ठवंच, और जो वहाँ उसका जो है लघुत्वम आरोग्यम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवंच, और जो है उसका जो साधक का जो ऐसे लक्षण प्रकाश होता है, तो उसको आगे बताएंगे। जय जय।